अगर आप नहीं चल सकते हो यात्रा में। कितना ठंडा मौसम है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हमारी हो गई है श्री हेमकुंड साहिब जाने की तैयारी। तो कि मैं तो नहा धो के रेडी हो गया हूँ और हमारे साथी अभी तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उसके बाद निकलते हैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। और इस वक्त जो हम रुके हुए हैं वो रुके हैं हम लोग गोविंद धाम में। तो गोविंद धाम की ये 2nd फ्लोर है और इस 2nd फ्लोर के अंदर कम से भी कम 1000 बेड का रूम है, जहाँ की लोहे के बेड बना रखे हैं सभी यात्रियों को। और ऐसे ही है यहाँ पे ना 3 मंजिल है। तो नहाने की सुविधा भी एकदम बढ़िया, लंगर सेवा, पानी, चाय एकदम ओके सब कुछ। यात्री तो आधे से ज़्यादा यात्री निकल गए यात्रा के लिए और जो यात्रा करके आ चुके हैं वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। तो हम भी निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ और दिखाते हैं आपको भी रास्ते में क्या कुछ सुविधा है क्या कुछ नहीं, और देते हैं आपको वहाँ की अपडेट। तो चलिए बने रहे वीडियो में। जो आप ये रूम देख रहे हो, ये रूम वो रूम है जहाँ पे आप अपने बैग जमा कर सकते हो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान, ताकि आप पे कोई जोर ना पड़े। और लाइन देख सकते हो आप कितनी लंबी लगी है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक पर्ची मिलेगी जिसको दिखा के आपको आपके बैग मिल जाते हैं। और ये है दरबार साहिब का सुबह सुबह का नज़ारा। यात्री काफ़ी जा चुके हैं और हमारी और ये जाने की तैयारी। तो जी दरबार साहिब में पहले अपना मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपना सफ़र तय। तो भाई दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद हम लोग हो गए हैं तैयार यात्रा करने के लिए। और ये खड़े हमारे साथी। तो लंगर पानी नाश्ता हमने ले लिया है और कम ही लिया है, क्योंकि खाली पेट ही यात्रा करनी चाहिए। ज़्यादा पेट भर के अगर यात्रा करेंगे तो उसमें सांस फूलती है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना कम खाएं और यात्रा पे निकलते रहें। तो जी हमने कर दी अपनी यात्रा स्टार्ट और वो भी सुबह 6 बजे। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने में। तो बने रही वीडियो में, आपको दिखाते हैं अपना पूरा सफ़र यात्रा का। तो भाई सुबह 6 बजे का व्यू बहुत ही प्यारा है। और अगर आप नहीं चल सकते हो यात्रा में तो आपको पिट्ठू काठी मिल जाती है, जिसका प्राइस समथिंग 3000 से 3500 होता है। और अगर घोड़ों की बात करें तो आप घोड़ों पर भी बैठ सकते हैं। तो जो घोड़ों का प्राइस है वो है एक साइड का जाने का 2000 रुपये। और अगर आना और जाना आप लोग करते हैं तो उसका आपका चार्ज लगेगा 2800 रुपये। तो अब वो आपको देखना है, आपको पैदल चलना है या फिर घोड़े पे चलना है। तो ये हमारा आगे एक छोटा सा प्यारा सा व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा है। पानी एकदम साफ, वहाँ से वो झरना है। तो चलते हुए हम इस झरने को पार कर रहे हैं और दिखाएंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो जी यात्रा के दौरान आपको कुछ इस तरह के व्यू देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। तो ये देखिए, अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलने वाला है बहुत ही प्यारा व्यू। तो आइए और एंजॉय कीजिए इस प्यारी सी लोकेशन को। टाइम हो चुका है 7 का और मैंने कंटिन्यू पार किया है। कंटिन्यू ट्रैक पे चलता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब कोई रेस्ट नहीं लिया। अभी पूरा 1 घंटे के बाद रुका हूँ। तो मैंने कम से कम 2 किलोमीटर तक ये ट्रैक खींचा है। तो अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं तो स्टेप जितने हो सके उतना ही छोटे कदम रखें। और अगर आपके सांस फूलते हैं तो आप कपूर साथ में लाएं, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। तो आपको सांस नहीं चढ़ने देगी वो बिल्कुल भी। तो अब फिर मैं कंटिन्यू यात्रा करता हूँ। तो देखता हूँ मैं अब 1 घंटे बाद फिर कितना ट्रैक खींचता हूँ। तो ये देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है।
और तो चले चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को। तो भाई यात्रा के दौरान जितने आप छोटे स्टेप रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने कदम हमेशा छोटे रखता है, तो उसको इसलिए थकावट नहीं होती। तो स्टेप जितना हो सके उतना छोटा रखो, यात्रा करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ज़्यादा जल्दी रखोगे तो उसमें थकावट हो जाएगी। तो ये देखो मैं कितनी हाइट पे आ चुका हूँ, कितना प्यारा व्यू, बहुत सुंदर नज़ारा। यहाँ पे चलते रहो यहाँ पे। तो भाई टाइम हो चुका है सुबह के 7:45 बजे का, और यहाँ का जो व्यू है वो फीलिंग आ रही है बिल्कुल जनवरी महीने की, क्योंकि ऊपर आते आते बिल्कुल ठंड हो गई है काफ़ी, और धुंध पड़ी हुई है। और गुरुवाणी की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, तो इससे पता लगता है कि हम हेमकुंड साहब के नज़दीक आ चुके हैं। तो मुश्किल से शायद 1 ही घंटा लगे वहाँ तक पहुँचने में। तो भाई व्यू देखो कितना प्यारा है, पूरी जनवरी वाली फीलिंग, जैसे जनवरी में होता है वही मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठंड पूरी है। और जब आप श्री हेमकुंड के नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे, जिससे आप नाश्ता कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी की बोतल है वो 100 से 150 रुपये मिलती है। तो जितना हो सके आप पानी की बोतल अपनी साथ लेके आएँ, उतना बेनिफिट रहेगा। तो जी इस वक्त आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये है, ये बर्फ़ है। तो अभी मुझे जाना है अभी थोड़ी और ऊपर, तो बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच से मैं गुजरूँगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी बर्फ़ का नज़ारा। तो भाई इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ ग्लेशियर के बीचों बीच, जो कि आप देख सकते हो। ये रही मेरा बर्फ़, और ये पूरा ग्लेशियर, ये पूरा ग्लेशियर एकदम जमा हुआ है, और ये रही बर्फ़, पूरी बर्फ़ है एकदम। ये देखो भाई, इसका तो गोला बना के खाने वाला है। ये पूरी बर्फ़ एकदम जमी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ही प्यारा व्यू है। और जो ग्लेशियर पिघलने के बाद जो पानी निकल रहा है वो ये रहा, ये यहाँ से पानी निकल रहा है इसका नीचे से एकदम पानी। ये देखो, और यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो वो है 3 डिग्री सेल्सियस माइनस, और बर्फ़ बिल्कुल जमी हुई है। ये देखो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस। ये देखो यहाँ से पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है, ये पहाड़ कटिंग करके यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है। ये ट्रैक तक बर्फ़ आ जाती है, ये बर्फ़ की कटिंग करके रास्ता बनाया हुआ है। ये देखो ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, पूरी खतरनाक। तो यात्रा के दौरान आपको कुछ इस तरह के झरने देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे झरने हैं, बहुत सुंदर व्यू। तो अभी चल रहे हैं हम लोग ऊपर, तो ऊपर का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब आप नीचे से पुल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा झरने का। ये रहा झरना, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। चलो जी
तो घोड़े खड़े हैं हमारे इंतज़ार में, हम निकलेंगे तो ये पुल पार करेंगे। तो जी यात्रा के दौरान आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इस पर चढ़ाई थोड़ी कम है, लेकिन ये जो है इस पर चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये शॉर्टकट है। तो भाई मैं शॉर्टकट से ही जाऊंगा। तो जी मैंने ये जो शॉर्टकट वाला था एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो मैं इसी ट्रैक पे चलूँगा। तो ये थोड़ा छोटा पड़ता है और जो उधर वाला है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन उस पर थोड़ी चढ़ाई कम है। इस पर चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, तो देख लो आप कैसी है। 8:31 पे मैं इस ट्रैक की चढ़ाई कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितने टाइम में मैं ऊपर तक पहुँचूँगा। और अगर आप शॉर्टकट से आते हो तो आपको कुछ इस तरह के व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये देखो क्या शानदार झरना है, बहुत ही प्यारा व्यू। अगर आप शॉर्टकट से आओगे ना तो ये नज़ारा आप कभी देख पाओगे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं काफ़ी नज़दीक, जो कि मुझे निशान साहब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वो देखो उधर वो निशान साहब दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। तो सिर्फ चढ़ाई वहीं तक है, उसके बाद फिर रास्ता फ्लैट हो जाता है डाउन। तो बस ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा हो रहा है और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ। तो जी टाइम हुआ है 8:52 और निशान साहिब पहुंचने तक मुझे नीचे से 20 मिनट लगे हैं, बस ज़्यादा नहीं। शॉर्टकट था ये, और वो लॉन्ग रास्ता अभी उस पर नहीं पता कितना टाइम लगा, क्योंकि मेरे दोस्त गए हैं, उनसे पूछता हूँ वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये रहे निशान साहब। तो भी चलते हैं ऊपर की ओर, तो वीडियो में बने रहिए। तो जी मुझे एक भैया मिले हैं जिन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी सुबह 4:30 बजे और मैंने स्टार्ट की थी 6 बजे, लेकिन फिर भी वो मेरे बराबर हैं। ये खड़े हैं वो। कितने बजे स्टार्ट की थी भैया आपने? 4:30 बजे स्टार्ट की थी इन्होंने यात्रा, और मैंने स्टार्ट की थी सुबह 6 बजे पूरे राइट। हाँ जी, तो यही है, मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, कदम जो आप अपने छोटे छोटे रखो, उससे थकावट नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बस यही राज है, स्टेप छोटे छोटे रखो, ना थकावट होगी, आपका सफर भी जल्दी कटेगा। ठीक है ना भैया? वाहिगुरु जी फतेह, वाहिगुरु जी खालसा। तो जी ये आ गया अपना दरबार साहिब का मेन एंट्री गेट, और पूरे राइट 9 बजे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। तो जिस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ श्री हेमकुंड साहिब पूरे राइट 9 बजे, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है मात्र 3 घंटे में ये ट्रैक मैंने पार किया है, क्योंकि सुबह हम 6 बजे चले थे और पूरे राइट 9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो देख सकते हो आप लोग साथ संगत कितनी जुड़ी हुई है, और मौसम भी बिल्कुल ही माइनस में है एकदम, और ठंड पूरे तरीके से लगी हुई है, क्योंकि रेनकोट जो है मेरा वो मेरे दोस्तों के पास है। तो चलिए पहले दरबार साहिब में मत्था टेकते हैं, उसके बाद खाते हैं लंगर, और फिर करते हैं अपने साथियों का वेट। ये प्लास्टिक वाले ही फूल हैं भाई, हाँ ये प्लास्टिक वाले ही हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल जमा करने पड़ेंगे, और ले चलता हूँ आपको उसी जगह पे जहाँ पर जूते और चप्पल आपके जमा होंगे। ये बिल्कुल ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, तो ये है वो जगह जहाँ पे आपके जूते जमा होते हैं। तो जी जूते मैंने अपने यहाँ पे जमा दे दिए हैं, और टोकन मेरा ये है, ये मेरा टोकन नंबर 191। तो जब मैं ये शूज़ वापस लूँगा तो मुझे टोकन देना पड़ेगा, जिससे मुझे मेरे जूते वापस मिल जाएंगे। तो भी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए। वाहिगुरु वाहिगुरु।
बात नहीं करनी हाथ नहीं करती इनू इतना ने खाया ना तेन मैं कहता एक मिनट राड़ी खिंची मत्था टेकने के बाद आपको मिल जाता है लंगर खाने के लिए। अगर आप मत्था टेकते हो और आपको भूख लगी है तो आप लंगर खा सकते हो। तो सबसे पहले आपको लंगर हाल के बाहर आने के बाद बर्तन लेने पड़ेंगे। तो ये है बर्तन, तो हम भी ले लेते हैं एक कटोरी और एक चम्मच ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं लंगर हाल में। बाकी पहले चाय तो भाई ठंडी लगी है तो गरम गरम चाय पी रहे हैं। तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू है, बाहर पड़ रही है बर्फ़ और स्नोफॉल और हाथ में है चाय की कोली। तो गरम गरम पी रहे हैं चाय। तो जी यही है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी, जिसके लिए लोग इतनी शक्ति से इतनी परेशानियां झेलकर इतनी चढ़ाई करके बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अंदर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी है और बहुत ही सुकून मिलता है अंदर बैठ के, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो एक बार ज़रूर आओ श्री हेमकुंड साहिब, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे। तो जी गुरुद्वारे के पीछे जो ये कुंड है ये स्नान करने वाला कुंड है, लेकिन बहुत ही बर्फीला पानी है भाई। तो इसी में आप आके स्नान कर सकते हो। ये देखो ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल पानी बिल्कुल एकदम साफ़ है, एकदम साफ़ सुथरा पानी है। और मौसम देखो कितना प्यारा है यहाँ का। और ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। और यहाँ पर नहाने के बाद आपको पूरी सुविधा मिल जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। ये शेड बना रखे हैं इन्होंने जहाँ पे आप नहा के अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल कितना ठंडा मौसम है। देखो कैसे बारिश में ठंड से काँप रहे हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है और बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो अभी चल रहे हैं हम लोग नीचे, क्योंकि कुछ साथी हैं वो गए मत्था टेकने के लिए, वो लेट हो गए चढ़ाई करने में। तो जैसे ही वो हमारे साथ आते हैं इकट्ठा होते हैं तो फिर चलते हैं नीचे। जैसे हमारे साथी मिलते हैं तो हम जाएंगे सीधा गोविंद धाम में नीचे। तो जी समय आ गया है इस प्यारी सी लोकेशन को छोड़ने का, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम यहाँ पे गुजार नहीं सकते। तो हम जा रहे हैं वापस नीचे गोविंद धाम पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।